क्वेश्चन नंबर 1, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपये है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 63 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है 2 साल का ब्याज 42 रुपये और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 63 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 21, दूसरे साल भी ब्याज आ जाएगा 21 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा यहाँ भी 21 आ जाएगा, क्योंकि 21 टोटल कितना है 63। 1 साल के ब्याज पे स्केलिंग फैक्टर क्या लग रहा 1/1। 21 का 1/1 कितना होता है 21। 21 का 1/1 कितना होता है 21। किसके बराबर है 21 के बराबर है। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 1 बराबर आ जाएगा 21 और 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है प्रिंसिपल अर्थात मूलधन, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, ABC अलग अलग तौर पर कार्य करते हुए किसी कार्य को 5, 8, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हैं और पूरा कार्य करने के लिए 22,774 अर्जित करते हैं, B और C के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। जो भी पैसा बटेगा वो एफिशिएंसी में बटेगा। किस में बटेगा एफिशिएंसी में। जो भी पैसा बटेगा किस में बटेगा एफिशिएंसी। 5, 8 और 6, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5, 8 और 6। 5, 8 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 5, 8, 40, 40 थी 120, कितना एलसीएम आ जाएगा 120। तो ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 24, 5, 120, 15, 8, 120 और 6 दूनी 12 अर्थात 20 6 का 120। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई भाई। क्या आ गई है तीनों की एफिशिएंसी आ गई। टोटल हमारे पास कितना रुपया है 22,774। 22,774 ये टोटल रुपया है हमारे पास। बांटना किस में हमें 24, 15 और 20 में, अर्थात कितना आ जाएगा 5 और 4 9, 2 और 1 3 और 2 5, ये आ जाएगा 59 गुना। और क्वेश्चन में क्या पूछता है बी और सी के हिस्से का अंतर। बी और सी के हिस्से का अंतर अर्थात 5 की वैल्यू पूछी। देखो अगर मैं इसे काटने लगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। मैं इसको इकाई अंक से बनाता हूँ। 5 चौक 20, हासिल 2, 5 से 35, 2 37। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना जिसकी 59 में मल्टीप्लाई करने पर शुरू में 0 बन जा और इकाई अंक 7 आ जा। तो 0 तो सबके साथ है, 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 की ऐसे ऑप्शन में मल्टीप्लाई करो, 9 के ऐसे ऑप्शन में मल्टीप्लाई करो जिससे 7 बन जाए। अगर मैं 9 की 6 में मल्टीप्लाई करता हूँ 9 6 54 4 बनेगा, 9 चौक 36 6 बनेगा, 9 एकम 9 9 बनेगा। तो 9 3 27 ये बनेगा 7 और हमें चाहिए था क्या 7। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 4th। क्वेश्चन नंबर 3, अनवर अमित गोपाल का औसत वजन 40 kg है। अनवर अमित का वजन 39 kg है। अमित गोपाल का औसत वजन 44 kg है। अमित का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखो अनवर और अमित 2 बच्चे हैं, अनवर और अमित। इनका औसत वजन कितना दे रखा अनवर और अमित का, इनका दे रखा 39। तो रियल वजन कितना आ जाएगा 39 गुणा 2 78। उसके बाद अमित और गोपाल, अमित और गोपाल का औसत वजन कितना दे रखा 44 kg। रियल वजन कितना आ जाएगा 44 दूनी 88। ठीक है, माइनस करना तीनों का औसत वजन है। तीनों का औसत वजन कितना है अनवर, अमित और गोपाल, इनका औसत वजन कितना है तीनों का 46 गुणा 3 अर्थात 3 6 18 का 8 का 80 लेके 3 चौक 12 13 138। ये हमें माइनस करना। ठीक है भाई, घटा दो। 78 और 88 कितने होता है 8 8 16 का 6 का 80 लेके 8 7 15 और 1 16, 166 माइनस 138 और 166 माइनस 138 कितना होता है 28। क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1163 2214 को भाग देने पर क्रम से 15 और 82 शेषफल बचता है। अगर हम 1163 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 15। अगर हम 2214 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 82। क्यों ना मैं शेषफल घटा लूँ, आसान हो जाएगा शेप निकालना। 1163 में तो 15 गए, कितना बचेगा 1148 कोमा 2214 में तो 82 गई, 4 में तो 2 गए 2 और 11 में तो 8 गए 3, ये बचेगा 2132। तो चलो ऑप्शन थोड़े बड़े हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन से ऑप्शन से कटेगा। तो मैं इसका ऐसे भी निकाल लेता हूँ। एस एफ निकालने की विधि का डिफरेंस लो।
1148 का और 2132 का। अगर मैं 2132 में से 1148 माइनस करता हूँ, अगर मैं 2132 में से 1148 माइनस करता हूँ, 12 मत 8 गए 4, 12 मत 8 गए 4 और 12 मत 4 गए कितने बचेंगे 8। ठीक है भाई, तो उसके बाद कितना बचेगा 9। तो अगर 984, अब अगर 984, अब इस 984 को घटाना किस में से 1148 में से। 1148 में से जब मैं 984 माइनस करता हूँ तब कितना आ जाएगा 164। 8 मतलब 4 गए 4, 14 मतलब 8 गए 6 और 1 का 1, तो कितना आ जाएगा 164। तो HCF कितना आ जाएगा 164। तो 164 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 0.07 त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 का उपयोग कीजिए। देखो एग्जामिनर खुद ये कह रहा कि पाई को मान 22/7 उपयोग कीजिए, तो हम क्यों ना उसकी बात माने। ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 3 पाई का मान 22/7 3 पाई r²। आंसर जो भी होगा 22 के अंदर 11 छिपा है, 11 का मल्टीपल होगा। 4 और 2 6, 6 मतलब 4 गए 2, 11 का मल्टीपल नहीं है। 4 और 2 6, 6 मतलब 6 गए 0, 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल वो आंसर होता है जिसका डिफरेंस 0 होगा सम और विषमी स्थानों का, या 11 होगा। 4 और 2 6, 7 मतलब 6 का 1, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 2 6, 6 मतलब 5 का 1, ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, वस्तु की एक जोड़ी को 20% की छूट पर 1820 में खरीदेगा। प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य समान है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखो दो वस्तु का अंकित मूल्य निकाल लो। सबसे पहले तो 1820 में खरीद रखा, छूट के बाद तो रियल कितना आ जाएगा 8 गुना 10, ये रियल आएगा। ये दो वस्तु का एक का निकालना तो बटे 2 कर दो। ठीक है भाई, 2 पंजे 10 और 8 से 1820 को डिवाइड करो। जब मैं 8 से 1820 को डिवाइड करता हूँ, 8 दूनी 16, उसके बाद कितना बचेगा 2, 8 दूनी 16, 8 7 56 और 8 पंजे 40, तो 227.5 आएगा। जब मैं 227.5 की 5 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 पंजे 25, 2 27 हासिल 2, 5 7 35, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 7 35, 2 37 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1137.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 4200 से बढ़कर 5700 हो गया, उसके मासिक वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। जब भी हमें वृद्धि निकालनी, प्रॉफिट परसेंट निकालना, हानि परसेंट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे रेशियो के सवाल को बनाओगे। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो और 42 को 3 से कट्टा का 14 और 57 को 3 से कट्टा का 19, 14 थी 42, 57 से 19, 14 की कोई चीज़ 19 में बेच दी तो वृद्धि कितनी होगी 14 5 19, 5 की किस पे 14 पे और गुना 100%। जब मैं 500 को 14 से डिवाइड करता हूँ, इसे 500 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये कितना हो जाएगा 500। जब मैं 500 को 14 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आंसर आ जाएगा, करो भाई। 14 थी 42, बचेगी 8, 14 पंजे 70, तो 35 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 40%, 30%, 10% की कमी की गई, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। तो वो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, कमी की गई तो कितना हो जाएगा 3/5। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, कमी की गई तो 7/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, कमी की गई तो 9/10 गुना। चौथे महीने में 40% की वृद्धि की गई, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, वृद्धि करने के बाद 7/5, 7/5 लिख जा भाई, 7/5, 7/5 बराबर। देखो 10 के 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100,
और 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। लेकिन इसे भी मुझे 100 बनाना, तो नीचे क्या कर लूँगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। नीचे में क्या कर लूँगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो नीचे मेरा क्या बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा। 10 वर्ग 100, 5 चौक 20 पंजे 100, तो नीचे तो बनेगा 10,000। नीचे तो बनेगा 10,000। ऊपर कितना बन जाएगा, 3 सतह 21, 21 नियम 189, और 189 गुणा 4 कितना आएगा, 756। 756, और 756 की जब मैं 756 756 की जब मैं 7 में मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, 756 गुणा 7, ये आ जाएगा 52, 92, 7 चंग 42, हासिल 4, 7 पंजे 35, 4 39, हासिल 3, 7 सती 49, 3 52, कितना आ जाएगा, 52, 92, 5,292 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 10,000 मतलब 5,292 घट गए, तो कितने बच गए, 4,708। किस पे बचे, 10,000 पे, और गुणा 100%, ये हमने कमी कर दी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4708 को मैं जब 100 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 स्थान तक पॉइंट लग जाएगा, 47.08% की कमी। क्वेश्चन नंबर 9। तुषार ने 150 कुर्सी बेची, उसे 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखो लाभ कितना हुआ, 50। लाभ किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हमारे पास विक्रय मूल्य है 150। लाभ कितने हो रहा, 50 का। ठीक है, अगर हमें 50 का लाभ हो रहा है और हमने 150 में बेच रखी, तो खरीद कितने में रखी, 100 में, और गुणा 100%। देखो 100 से 100 कटेगा, कितना बचेगा, 50%। तो 50% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार ने 500 में एक वस्तु खरीदी, 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखो क्रय मूल्य 500 रुपये है, 24% लाभ पर बेच दिया, अर्थात 124 की बेच दी, तो 124 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 5 चौक 20, हासिल 2, 12 पंजे 60 और 2 62, तो 620 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्या का एलसीएम उनके एचसीएफ का 126 गुना है, यदि उनका एचसीएफ 7 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो एक फार्मूला होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस फार्मूले पे मैंने कितने सवाल करवा रखे, इस फार्मूले पे मैंने कितने ही सवाल करवा रखे आप लोगों को। एलसीएम क्या दे रखा, एलसीएम दे रखा एचसीएफ का 126 गुना। एलसीएम कितना दे रखा, एचसीएफ का 126 गुना, तो 126 गुना एचसीएफ कितना है, 7। ये तो होगा हमारा एलसीएम। ठीक, उसके बाद ये तो हमारा क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ का 126 गुना, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 7। क्वेश्चन में एचसीएफ कितना दे रखा, 7, वो बराबर किसके है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के। ये दे रखा है एचसीएफ हमें 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का गुणनफल ही तो पूछ रखा, मल्टीप्लाई कर दो। 126 के 7 में मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। तो अगर मैं 126 के 7 में मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आ जाएगा, 882। 7 चंग 42 का 2 का हासिल 4, 12 7 84, 4 88, और उसके बाद फिर 7 से मल्टीप्लाई करो। पहली संख्या को दूसरी संख्या जब तो निकलेगी, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल 1, 7 8 56, 1 57, हासिल 5, 7 8 56, 5 61, तो 6174 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है। इस फार्मूले पर ही आधारित है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का मान ही तो पूछ रखा, एलसीएम एचसीएफ की जगह रख दो। क्वेश्चन नंबर 12। एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 8 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल बताए। देखो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितनी दे रखी, 28, लेकिन यह नाव धारा के अनुकूल दे रखी, अर्थात x + 9 की वैल्यू है, या प्लस प्रतिकूल कितनी है, x - 9, और समय कितना दे रखा, 8।
तो मैं समय को वेरीफाई करना। तो 9 की चाल में अगर 6 मानता हूँ, 9 6 15, क्या 15 28 15 से कट जा, नहीं कटता। अगर मैं सेकंड ऑप्शन मानता हूँ 9, एक्स का मान 9 मानता हूँ, 9 9 18, 18 28 से कट जा, नहीं कटता। अगर मैं सेकंड ऑप्शन मानता हूँ, थर्ड ऑप्शन मानता हूँ 14, 14 9 कितना होता है 23, 23 28 से कट जा, नहीं कटता। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन मानता हूँ 12, कितना मानता हूँ 12, 12 9 21, 21 28 से कट जा। अगर मैं यहाँ भी 12 रख लूँ और मैं यहाँ भी 12 रख लूँ, तो 12 9 21, 28 बटा 21 प्लस, और ये कितना है, ये 20 बटा 3, 28 बटा 21 को काट के छोटा कर लो, 7 चौक 28, 7 ते 21, ये आ जाएगा 4 बटा 3, कितना आ जाएगा ये 4 बटा 3, और हर बराबर है तो 20 और 4 24, 24 बटा 3, और 24 बटा 3 का मतलब होता है 3 अठे 24 8। तो डाटा वेरीफाई होगा, इधर भी 8 आ गया, इधर भी 8 आ गया, तो चाल कितनी आ जाएगी 12। क्वेश्चन नंबर 13, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 16 किलोमीटर की चाल से समान दिशा में दौड़ रही एक व्यक्ति को यह रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। तो वो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितनी है हमारे पास में 240, आंसर के हमारा सेकंड में। लेकिन ये जो स्पीड है, इसकी स्पीड कैसी है, समान दिशा में, समान दिशा में चल रही, तो स्पीड को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर विपरीत दिशा में होती है तो ऐड करते हैं 88 माइनस 16, कितना आ जाएगा 8 मतलब 6 गए 2, और 8 मतलब 1 गया 7, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें इसे छोटे में कन्वर्ट करना, 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई कर देगा, 18 चला जाएगा ऊपर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, काट दो भाई। 24 दाम 240, 24 दिए 72, 3 छंग 18 और 5 दूनी 10। जब मैं 2 की 6 में मल्टीप्लाई करूँगा, 2 6 12, तो 12 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 80 पुरुष एक छोटा फुटपथ 100 दिन में बना सकते हैं। यह कार्य 25 दिन में पूरा करना है तो कितने और पुरुष चाहिए। देखो 80 जो पुरुष है किसी कार्य को 100 दिन में कर रहे, 25 दिन में अगर उसे करना तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी, 25 चौका 100, 8 चौक 32, 320 आदमी की। कितने आदमी की आवश्यकता होगी, 320 की। लेकिन 80 पुरुष ऑलरेडी हमारे पास है, ये माइनस कर दो, 0 12 में 8 गए 4, ये आगा 240। तो 240 पुरुष और कार्य पर लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ऋषि के पास 1612 रुपये हैं। ऋषि के पास कितने हैं, 1612 रुपये। उसने क्या करा, अपने 2 पुत्र हैं शान और पीयूष, शान और पीयूष, उसे चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 8% के हिसाब से निवेश करने को। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2 बटा 25। अगर पीयूष को 25 मिल रहे तो उसे कितने मिलेंगे, शान को 27। मैंने 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिया, क्यों, क्योंकि इनकी जो एज है 19 और 20, इसमें 1 साल का ही तो डिफरेंस है। तो ऋषि ने शान को कितनी धनराशि दी, ये क्वेश्चन में पूछ रखा। तो 1612, हमारे पास टोटल धनराशि कितनी है 27 और 25 52, गुणा शान को कितनी दे रखी 27, 27 की वैल्यू पूछी। आंसर जो भी होगा 27 के अंदर 9 छिपा हुआ है, 9 का मल्टीपल होगा। पहली बात तो ये 7 और 3 10, 10 और 18, ये 9 का मल्टीपल है। 7 5 12 7 19, 9 का मल्टीपल नहीं। 7 5 12 8 20, 9 का मल्टीपल नहीं। 7 8 15 6 21, 9 का मल्टीपल नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, 4 व्यक्ति एक पार्क की परिधि पर चलते हुए क्रम से 6 मिनट 8 मिनट 10 मिनट और 14 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं। क्योंकि उन्हें एक साथ शुरुआत की तो कितने घंटे बाद वे फिर से शुरुआत स्थान पर मिलेंगे। कुछ 6 और 8, 6 और 8 कैल्शियम कितना आ जाएगा भाई 24, और 24 10 का कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120। 120 ऐसी संख्या जो 6 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी, लेकिन 14 भी तो पकड़ना हमें। तो 14 के अंदर 7 छिपा हुआ है, तो 12 से 84, तो 840। 840 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आएगा मिनट में, तो बटे कर दो 60, हमें तो घंटे चाहिए। 0 से 0 कटेगी तो कितना आ जाएगा 14 6 84, तो 14 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14 घंटे। क्वेश्चन नंबर 17, 4 12 और 20 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी हम चतुर्थ अनुपात निकालते हैं अंतिम 2 पद की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 12 गुना 20, और जो प्रथम पद है 4 इससे डिवाइड करते हैं,
ठीक है, तो हमारा चतुर्थ अनुपात निकल जाता है 4 3 12 और 20 गुना 3 अर्थात 20 थे 60। तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 18, एक पंसारी को क्रम से 165 और 285 प्रति केजी वाले मूल्य चावल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 195 प्रति केजी मूल्य के चावल का मिश्रण हो। यह मिश्रण का सवाल अर्थात एलिगेशन का। 165 केजी का एक चावल, 285 का एक केजी का एक चावल और मिडिल नंबर क्या दे रखा 195। ठीक है, मिडिल नंबर 285 से कम 165 से ज़्यादा। ठीक है, तो मिला दो भाई। 285 में तो 195 गए, कितने बच गए 5 में तो 5 गए 0, 18 में तो 9 गए 9, ये बच गया 90 इधर तो। और 195 में तो 165 गए, 5 में तो 5 गए 0, 9 में तो 6 गए 3, इधर बच गया 30। तो 30 29 30 3 90, तो 3:1 के मिश्रण में मिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, वह छोटी से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 10 49 और 28 से विभाज्य हो जाए। देखो 5 10 49 28 से काटना, अगर 5 से काटना तो 6 तो कटने की नहीं, 5 से वो संख्या कटेगी जिसके बाद में 0 होगा या 5 होगा। तो 3 ऑप्शन बच गए भाई, 900 980 और 1040। ठीक है, अब कहीं से कहीं लो 3 का जिक्र नहीं है, तो 900 क्यों कटता गया भाई, 3 का जिक्र नहीं है। ठीक है, 1040 और 980 980 7 से कट जाएगी क्या, देखियो भाई 7 1 7 बच गए 2, 7 चौक 28 बिल्कुल कट जाएगी। 104 क्या 7 से कट सकती है, 7 1 7 बच गए 3, 34 7 से नहीं कटता, तो आंसर क्या आ जाएगा 980। क्वेश्चन नंबर 20, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विजय 5400 की राशि का निवेश करता है और मोहन 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में मोहन को विजय से 600 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो 600 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त कर रहा, मोहन को विजय से 600 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हो रहे, या मोहन को विजय से कितने रुपये अधिक प्राप्त हो रहे 9400 माइनस 5400 अर्थात 4000। तो 4000 6 साल के हिसाब से 1% का ब्याज कितना आ जाएगा, बस मुझे ये बता दो। परसेंटेज से 2 जीरो कट 6 चौक 24 240 रुपये। अगर 1% का हिसाब 1% का ब्याज 240 रुपये है तो 600 रुपये जो ब्याज मिला 240 के हिसाब से कितने परसेंट का बैठ जाएगा, वो 0 से 0 कटेगा, 6 22 60 6 चौक 24 और 4/10 का मतलब होता है 2.5, तो 2.5% के हिसाब से बैठ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।